Shri Krishna
कल हम लोग सबसे बड़ा व्रत जो कश्यप जी ने बताया अदिति को, और कश्यप जी स्वयं ब्रह्मा जी से उस व्रत के बारे में सुने थे, तो वास्तव में यह व्रत परंपरा से ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ, जो आज भी हम लोग सुन रहे हैं। और उस व्रत का नाम है सर्वव्रत सर्वयज्ञ। और इस व्रत को जब पूरे तरह से कश्यप जी ने सुना दिया तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने आज्ञा दे दी अदिति को कि हे देवी, तुम संयम और श्रद्धा से, यह दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्रत करने में हम लोग दो बात का ख्याल नहीं रखते हैं, सिर्फ व्रत को सुन लेते हैं। उसमें संयम चाहिए और श्रद्धा चाहिए। तो दोनों से अगर तुम इस व्रत का अनुष्ठान करोगे तो भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से फागुन मास का इंतजार किया और शुक्ल पक्ष आते ही 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। और क्या क्या किया अनुष्ठान करने में कि बुद्धि को सारथी बनाया। और मन की बुद्धि को सारथी बना करके और मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको वश में करना बड़ा जरूरी है। ये अपने विषय की ओर भागती है। जैसे श्रवण इंद्रियां ही श्रवण है, तो अगर हम उन पर ध्यान न दें, अपने बुद्धि का लगाम न लगा दें, तो कोशिश करेगा कि हम कुछ उन बातों को सुने जो कि हमारे मन को प्रसन्न कर दे। ये लोग लाला करके विषय को, ये सब मन को प्रसन्न करना चाहता है, क्योंकि मन इसका राजा है। ऐसे ही चक्षु आँख जो है, ये ऐसे दृश्यों को दिखाता है, उन विषयों की ओर ले जाता है जो जिससे मन प्रसन्न रहे। तो इन सबों को, रसेंद्रियां भी इसी प्रकार से, वैसे रसों को दिलाने की कोशिश करता है जिससे मन प्रसन्न हो जाए। कहता है आज तो मन प्रसन्न हो गया, ऐसा ऐसा भोजन में रस था। तो इनको हम कोई व्रत करने में जो बताए कि संयम की जरूरत है, ये संयम आएगा कहाँ से? संयम तो तब बनेगा जब श्रद्धा होगी व्रत में। जैसे ही श्रद्धा व्रत में होगी तो संयम अपने आप आ जाएगा। वो हमको संयम से, संयम क्या हुआ कि भाई इन इंद्रियों को कैसे हम वश में करेंगे, तो विषय की ओर भागेंगे। तो इसमें बुद्धि को सबसे पहले, बुद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा कि हे मेरी बुद्धि, हे सरस्वती माँ, इस बुद्धि को तुम संभाल लो। और वही अदिति ने किया।
बुद्धि को सारथी बनाया। सारथी, किसी भी रथ का संचालन सारथी करता है। भले उसमें इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हुए हों, लेकिन सारथी जो है जिधर चाहता है घोड़ा उधर ही दौड़ता है। तो पहले ही वो बुद्धि कहेगा कि देखो जी, हम तो आज व्रत का संयम हमको करना है, श्रद्धा हमारे व्रत पर है, तुम जो है विषय की ओर मत जाना आज। बुद्धि सचेत हो गया। बुद्धि सचेत होगा और वो मन रूपी लगाम से, बुद्धि करेगा किससे? बुद्धि के पास मन रूपी लगाम है हाथ में। तो मन को खुश करने वाला इंद्रिय, क्योंकि लगाम ही तो बुद्धि के पास है, तो मन भी तो खुश होगा नहीं, कहेगा भाई उससे अपने ऊपर जो बैठा हुआ है वो खुश होगा जब तुम इस व्रत की तरफ ध्यान दो। ये बहुत सुंदर बात है, इसलिए काफ़ी इस पर जोर दिया हमने कि व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। और इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को, देखो दुष्ट शब्द लगा दिया गया है यहाँ पर, अपने बस में कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से, अब बुद्धि एक निष्ठ हो गई कि नहीं हमको तो सिर्फ व्रत करना है और कोई बात नहीं। ऐसे ही जप के समय भी एक निष्ठ बुद्धि कर लीजिए, आपका जप फलीभूत होने लगेगा। गुरु मंत्र हम लोग ले लेते हैं, लेकिन उसमें चूंकि श्रद्धा नहीं है, हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि यह मंत्र साधारण नहीं है। यह मंत्र हमको, इस पर इतनी श्रद्धा अगर हम रखें तो ये हमको कहाँ नहीं पहुँचा सकता है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक हमको ही पहुँचा देगा। इतनी श्रद्धा उस पर अगर हम डाल दें और संयम से हम अगर उसका जप करें। संयम से क्या जप हुआ कि एक निष्ठ बुद्धि को कर लिए कि नहीं भाई हम 10 मिनट के लिए, कहते हैं शंकराचार्य जी महोदय वगैरह कहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि 24 घंटे में एक घड़ी, एक घड़ी या आधो घड़ी, आधो में पुण्य। यहाँ तक तुलसी बाबा कह दिया, अब क्या कहेंगे। आप उतना देर तो एक निष्ठ हो जाइए बुद्धि से, और वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन, जो व्रत है वासुदेव का, उनका चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर, और इस व्रत का नाम हमने बताया है कि पयो व्रत, क्योंकि दूध से हो रहा है तो पयो व्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। परीक्षित, अब देखो भगवान प्रकट हुए तो कैसा, देखी वो, वे पीतांबर धारण किए हुए थे। हमने कई बार भगवान को प्रकट होते हुए अभी तक कथा में सुना है, हर बार पीतांबर धारण किए होते हैं। 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू मर आए, उससे बोला न गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था दर्शन के आनंद से, आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगी थी। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं अच्युत। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं।
आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान ने कहा कि देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक से माने स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो, यही तुम चाहती हो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आँखों देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, नहीं जीत सकते हो तुम अभी, ऐसा मेरा निश्चय है। क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण, भृगुवंशी ब्राह्मण लोग उनकी सहायता कर रहे थे ना, तो ईश्वर जहाँ ब्राह्मण होते हैं उधर ही ईश्वर होते हैं। तो ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल है। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए, उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के, अब देखो, मैं तुम्हारे ही पति के पास आऊँगा, अंश रूप से कश्यप के बीर्ज में प्रवेश करूँगा, अंश रूप से आऊँगा और तुम्हारा ही पुत्र बनाऊँगा। तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूँगा, क्योंकि पुत्र का ही यह धर्म है कि माता पिता की रक्षा करे।
भगवान के रूप में मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ, ईश्वर के रूप में अभी नहीं मैं कर सकता हूँ। मैं इसके लिए अब पुत्र रूप में तुम्हारे पास आऊँगा, और पुत्र जैसे ही मैं बनूंगा तो मैं अपने धर्म के अनुसार तुम्हारी रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो। अब जब भी कश्यप जी को देखो तो अभी जो मेरा रूप देख रहे हो इसी रूप में अब कश्यप जी को देखना, यही देखते रहना, बस मैं वहां आ जाऊंगा। गर्भ धारण करने के समय उससे पहले से लेकर के यह यही संकेत दे रहा है, और गर्भ धारण किए हुए स्त्री को हमेशा भगवान का ही स्वरूप देखते रहना चाहिए, तब पुत्र उसी प्रकार का बन जाता है। उस समय में भोग विलास और कामी की तरह करने पर पुत्र वैसा ही लंपट हो जाता है। क्योंकि कथा हम लोग अब बहुत लेट से सुन रहे हैं, जब आयु का शेष, लेकिन बच्चों के लिए यह कथा बहुत ही संस्कार बनाने वाला है, क्योंकि उन के पास अभी यह कार्य बाकी है। माता पिता का यह धर्म बनता है, दादा दादी का यह धर्म बनता है कि बच्चों को बिठा करके कुछ देर मद्भागवत का पाठ उसको सुनावे, इस तरह की कथा को सुनावे कि देखो किस प्रकार से भगवान के ही रूप में तुम पुत्र को प्राप्त कर सकते हो। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि तुम कश्यप जी में, अपने पति में, उस समय में कर्कशा की तरह नहीं करना चाहिए गर्भ धारण करने के बाद से पति के साथ। कश्यप जी को अभी से तुम मेरे इसी रूप में स्थित देखो, और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। वे कश्यप जी साधारण नहीं है, प्रजापति हैं, उनकी सेवा करो। देवी देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरों को मत बतलाना। अब तुम जो मन में ये कर रहे हो, ये किसी को पूछने पर भी मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है, भगवान बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं कि देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। हम लोग बोलते फिरते हैं चारों बगल, नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान तो इतना कह के वहां से ध्यान हो गए, और उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम है। कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित है। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक
विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप ही संसार के आदि अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत होता है अपने भीतर पड़े हुए तिनके को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवाधिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति समाप्त हो गई। अब कल की कथा में हम लोग भगवान का जो अदिति के गर्भ से भगवान जो आएंगे उनकी गाथा सुनेंगे। अभी एक भजन गा लेते हैं भगवान राम जी का कि आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अरे अलख निरंजन खरा पुकारे, अलख निरंजन खरा पुकारे, अलख निरंजन खरा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खरा पुकारे, देखूंगा दशरथ। कौन अलख निरंजन है? भोले बाबा, भोले बाबा हैं। लाला आज अयोध्या की नगरी में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खरा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। शैली सिंगी लिए हाथ में, अरुडमरु त्रिशूल लिए, अरुडमरु चमक क्षमा चमना के जोगी दरस की मन में चाह लिए, दरस की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे, पग के घुंघरू घर में जपते हैं माला, घर में जपते हैं माला। अलख निरंजन खरा पुकारे, देखूं जन खरा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा
जटाजूट में गंग विराजे, जटाजूट में भक्त जनों के मन मोहे, भक्त जनों के मन मोहे, भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सरपन के माला, गले में सरपन के माला। अलख निरंजन खरा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। ओ आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन करा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। राजद्वार पे खरा पुकारे, राजद्वार पे, राजद्वार पे, राजद्वार, राजद्वार पे खरा पुकारे। बोलत है मधुरी बानी, बोलत है मधुरी बानी। अपने पुत्र को दिखा दे मैया, अपने पुत्र को दिखा दे मैया। मैं योगी मन में ठानी, मैं योगी मन में ठानी, मैं योगी मन में ठानी। लाज हटाओ परण हरे, लाख हटाओ, भगा दोगे तब भी नहीं। लाख हटाओ पर न मानू, देखूंगा तेरा लाला, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन करा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन करा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला। इतना जिद जो कर दिए भोले बाबा, तो माता कौशल्या देखो क्या कहती है कि मात कौशल्या द्वार पे आई, मात कौशल्या द्वार पे आई, मात कौशल्या द्वार पे आई, अरे मात कौशल्या द्वार पे आई, मात कौशल्या द्वार पे आई। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए, अपने सुत को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए, अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने, अति विभोर हो शिव जोगी
और हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए, बाल रूप के कल सुमिरत राम नाम को, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल सुमिरत राम